कहानी की शुरुआत एक डॉकयार्ड से होती है और हम पानी में से कुछ अजीब क्रीचर्स को उससे बाहर आते हुए देखते हैं। ये हैं पैरासाइट्स। ना वो सारे क्रीचर्स अर्थ के अलग अलग जगहों पर स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम एक ऐसी पैरासाइट को देखते हैं जो किसी घर के अंदर था। ये क्रीचर बिस्तर पर सोए आदमी के कान में समा जाती है और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद आदमी बस कुछ ही सेकेंड्स में बेहोश हो जाता है। फिर हम मेन कैरेक्टर सिनिची को देखते हैं जो फिलहाल सो ही रहा था। एक पैरासाइट उसके कान में भी जाने लगता है, लेकिन उसके कानों पर ईयरफोन्स लगे हुए थे। दरअसल ये पैरासाइट्स कान से एंटर करके इंसानों के ब्रेन को खा जाते हैं, जिसके बाद ये पैरासाइट्स बॉडी को खुद ही कंट्रोल करने लगते हैं। अब पैरासाइट सिनिची की नाक से उसके दिमाग में एंटर करने की कोशिश करता है। सिनिची को होश आ जाती है और वो पैरासाइट को दूर फेंक देता है। सिनिची उसे कीड़ा समझकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके राइट हैंड के अंदर एंटर कर जाता है। पैरासाइट उसके अंदर से अब उसके ब्रेन तक जाने लगता है, इसलिए सिनिची जल्दी से अपने हाथों को एक केबल वायर से बांध लेता है, जिससे पैरासाइट आगे न बढ़ पाए। तभी सिनिची की माँ भी रूम में आ जाती है, जिस पर सिनिची अपनी माँ से कहता है कि उसके हाथ में एक सांप घुस गया है। चेक करने पर मदर को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और सिनिची से वो कहती है कि उसे ज़रूर कोई बुरा सपना आया होगा और फिर वहाँ से चली जाती है। इस हादसे के बाद से सिनिची के राइट हैंड में अजीब हरकतें होने लगती हैं। अब हम दोबारा उस पहले आदमी को देखते हैं जिसके अंदर रात में पैरासाइट एंटर कर चुका था। वो मिरर के सामने खड़ा खुद को ही देख रहा था और उसकी दोनों आंखें अजीब तरीके से हिल रही थी, यानी कि पैरासाइट इसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर अब पूरी तरह कंट्रोल ले चुकी थी। पीछे से उस आदमी की बीवी उसे आवाज़ लगाती है और ये उसके पास जाता है और यहाँ उसका चेहरा एक खतरनाक मॉन्स्टर का शेप ले लेती है और एक ही बार में उस लड़की का सर को खा जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पैरासाइट ह्यूमन की सेल्स को रीऑर्गेनाइज करके उन्हें किसी भी शेप और स्ट्रक्चर में बदल सकते थे और उनका खाना है हम इंसान। अब हम वापस सिनिची को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे अपनी गर्लफ्रेंड सातों में मिलती है और यहाँ पर सिनिची का राइट हैंड अपने आप ही उसे गलत जगह पर छू लेता है, जिस पर सातों में गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। बस यही नहीं, स्कूल में जब सिनिची रबर उठाने की कोशिश करता है, उसका राइट हैंड अपने आप ही लंबा होकर उसे उठा लेता है और बास्केटबॉल खेलते वक्त बहुत दूर से ही उसका राइट हैंड बॉल बास्केट में डाल देता है। सिनिची को अपने हाथों की ऐसी हरकतों पर टेंशन हो रही थी, इसलिए गूगल पर सर्च करता है सबकॉन्शियस हैंड डिजीज। नेट सर्फिंग के दौरान उसके हाथ में एक आंख पॉप करती है और दोबारा गायब हो जाती है। सिनिची इस पर एक चाकू से अपने हाथों पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले ही उसका हाथ एक भयानक क्रीचर में कन्वर्ट होकर उसे बेड पर गिरा देता है। सिनिची से देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, जिसके बाद वो क्रीचर अब एक क्यूटर वर्जन में शिफ्ट हो जाता है और कह रहा था फेलियर, इट नॉट पॉसिबल। असल में पैरासाइट सिनिची के ब्रेन तक पहुंचकर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसके हाथ में रह गया था, इसलिए वो बस उसके हाथ पर ही कंट्रोल ले पाया था। पैरासाइट सिनिची की बातों को रिपीट करने लगता है और इंटरनेट किताबों से सिनिची की लैंग्वेज और इंसानों के बारे में सब कुछ मिनटों में ही सीख लेता है। सिनिची पैरासाइट से कट कर अलग होने की बात करता है, जिस पर पैरासाइट मना कर देता है, क्योंकि सिनिची उसका होस्ट था और अगर वो उससे अलग होगा तो मर जाएगा। वो दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए वो सिनिची को नहीं मारेगा, क्योंकि अगर होस्ट ही नहीं रहेगा तो पैरासाइट भी मारा जाएगा। पैरासाइट अब इस दुनिया के बारे में सब कुछ सीख लेता है और वो भी सुपर फास्ट। मार्शल आर्ट्स को भी वो बस देख कर ही सीख लेता है। पैरासाइट अब खुद को मिगी नाम रखता है, जिसका जापानीज़ में मतलब है राइट हैंड, क्योंकि वो सिनिची का दाहिना हाथ है तो उसने खुद को ये नाम रखा था। वक्त के साथ अब सिनिची और मिगी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बाकी पैरासाइट्स मिगी के जैसे अच्छे नहीं थे। वह सब शहर भर में हमला करके इंसानों को खा रहे थे। एक दिन मिगी सिनिची को लेकर एक रेस्टोरेंट पर जाता है, जहाँ पर एक दूसरा पैरासाइट किसी इंसान को खा रहा था। इन पैरासाइट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जिससे उन्हें दूसरे पैरासाइट के अपने आसपास होने का पता चल जाता है। मिगी को देखकर पैरासाइट पहले खुश होता है और उसे लाश का एक हाथ खाने को देता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मिगी ने अपने होस्ट यानी कि सिनिची पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है, वो इस पर गुस्सा हो जाता है। पैरासाइट अपना एक हाथ काट लेता है और मिगी से कहता है कि आकर मुझसे जुड़ जाओ और इंसान को मार डालो, बट मिगी मना कर देता है। तब पैरासाइट सिनिची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी यहाँ पर इस पैरासाइट के सर को काट कर उसे मार डालता है। सिनिची मिगी को थैंक्स कहता है, लेकिन दरअसल मिगी ने खुद की ही जान बचाई थी, क्योंकि अगर सिनिची को कुछ भी हो गया तो वो भी उसके साथ मारा जाएगा।
शहर भर में लोगों के मर्डर्स की बात फैल चुकी थी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये काम पैरासाइट्स का है। शिनिची मिगी से कहता है कि उसे अपने दोस्तों को रोकना होगा, यानी कि बाकी पैरासाइट्स को मारना होगा, जिस पर मिगी उसे समझाता है कि वो सब बस अपना खाना खा रहे हैं। जिस तरह से इंसान अपना खाना खाते हैं, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरे दिन स्कूल में मिगी शिनिची से कहता है कि तुम्हारे स्कूल में एक और पैरासाइट घुस आया है, और ये पैरासाइट उनकी नई टीचर मिस तामिया थी। तामिया भी शिनिची को पहचान गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद तामिया शिनिची से कहती है कि उसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिनिची तामिया से उसके स्कूल में आने की रीज़न पूछता है, जिस पर तामिया कहती है कि वो बाकी पैरासाइट्स की तरह नहीं थी और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी। तामिया दरअसल इंसानों के और उनके रहने के तरीकों को लेकर बहुत ही क्यूरियस थी और उन्हें सीखना चाहती थी। तामिया शिनिची को दो और पैरासाइट से मिलाती है, शमादा और मिस्टर ए। तामिया शिनिची से कहती है कि वो मिस्टर ए के बच्चे की माँ बनने वाली है, एंड दोनों ही पैरासाइट्स होने के बावजूद उसके पेट में पल रहा बच्चा एक नॉर्मल इंसान ही था, और इसी तरह से वो इंसानों के रूप में रह सकते हैं, बस इन्हें छिप कर इंसानों को खाना होगा। तामिया मिगी और शिनिची को अपने इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं। एक रात मिस्टर ए शिनिची के पास आता है। मिगी उसे वार्न करता है कि मिस्टर ए उसे मारने के इरादे से यहाँ पर आया है, जिसके बाद मिस्टर ए मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। मिगी भी मिस्टर ए से लड़ना शुरू कर देता है और बीच में शिनिची एक लोहे के रॉड से मिस्टर ए को मार डालता है। शिनिची को इस पर बहुत ही बुरा लगता है कि उसने किसी और की जान ले ली और अपने घर चला आता है, लेकिन मिस्टर ए की बॉडी से पैरासाइट बाहर निकलकर एक दूसरे इंसान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। मिगी शिनिची को वार्न करता है कि उसके घर की ओर एक पैरासाइट उसे मारने के इंटेंशन से आ रहा था, जिसे वो अपनी एबिलिटी से सेंस कर पा रहा था। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ पर शिनिची की मदर थी, जिस पर मिस्टर ए के पैरासाइट ने कंट्रोल कर लिया था। मिगी शिनिची से कहता है कि उसकी माँ अब एक पैरासाइट है और उसे अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मारना ही होगा, लेकिन शिनिची अपनी माँ को मारने से मना कर देता है। पैरासाइट यानी कि मदर शिनिची पर हमला करके सीधे उसके दिल पर वार करती है और उन दोनों को मरता हुआ छोड़कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी सुबह शिनिची खुद को जिंदा और हील्ड पाता है। मिगी ने अपने स्टेम सेल से शिनिची के दिल पर हुआ डैमेज को रिपेयर कर दिया था, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इस प्रोसेस में शिनिची की पर्सनैलिटी अब मिगी के साथ मर्ज कर रही थी और धीरे धीरे उसे भी अब उन पैरासाइट्स की तरह कोई भी इमोशंस फील नहीं होते। शिनिची अब अपनी माँ की तलाश में लगा हुआ था, जिसके चलते वो तामिया से मिलने जाता है। तामिया से वो मिस्टर ए के बारे में पूछने पर वो इन्हें कुछ भी नहीं बताती और हमें यहाँ पर पता चलता है कि तामिया बाकी पैरासाइट से ज़्यादा पावरफुल थी। तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर के इलेक्शंस पर खड़ा हुआ था, जिससे शहर पर उनका कंट्रोल बना रहे। पिछली बार मिगी ने जब शिनिची को ठीक किया था, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ गई थी। पहला तो ये कि शिनिची की फीलिंग्स जा चुकी थी, जिसके चलते उसकी गर्लफ्रेंड और उसका ब्रेकअप हो जाता है, और दूसरा ये कि अब मिगी को हर रोज़ 4 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ने लगी थी। वो दिन में कब सो जाएगा ये बात उसे भी नहीं पता। मिगी शिनिची को कहता है कि अगर उन 4 घंटों में किसी पैरासाइट ने उस पर हमला किया तो वो उसे नहीं बचा पाएगा। अब शमादा शिनिची के स्कूल में ज्वाइन कर लेता है और पहले बहुत ही फ्रेंडली होने की एक्ट करता है, लेकिन जब ड्राइंग क्लास के दौरान कुछ लड़कियों को उसकी असलियत के बारे में पता चलता है तो वो अपने असली फॉर्म में आकर उन्हें मारने लगता है। इन लड़कियों में शिनिची की गर्लफ्रेंड सातोमी भी मौजूद थी, जिसे शिनिची आकर बचा लेता है। वो उसे उठाकर स्कूल की बिल्डिंग से कूद जाता है। अब तामिया यहाँ पर आती है और आउट ऑफ कंट्रोल हुए समादा को देखकर उसे मारने के लिए एक मौली फेंक कर चली जाती है, ताकि इंसानों को समादा की बेवकूफ़ी के चलते पैरासाइट्स के बारे में कुछ भी पता न चले। लेकिन समादा को मौली से कुछ भी नहीं होता। कुछ पुलिस वाले उसे रोकने के लिए स्कूल में आते हैं, लेकिन उल्टा समादा उन्हें मार देता है। शिनिची सातोमी को एम्बुलेंस में बैठाता है, जिसके बाद मिगी उससे कहता है कि समादा स्कूल की छत पर जा रहा है। शिनिची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाता है, जहां पर वो मिगी को एक बो बनाकर समादा को मार गिराता है। तामिया अब शिनिची से फिर मिलती है और उसे इस बार मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाद में शिनिची उसके पीछे आए। वो अपने बच्चे के साथ एक माँ होने के एहसास को जीना चाहती थी। इसके बाद शिनिची पैरासाइट यानी कि मिस्टर ए के पास पहुंचता है, जो कि अभी भी उसकी मदर की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। लड़ाई शुरू हो इससे पहले ही मिगी नींद में चला जाता है, इसलिए अब खुद शिनिची को ही अकेले मिस्टर ए से लड़ना पड़ता है। लड़ाई में मिस्टर ए के आगे शिनिची कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर मदर को थोड़ी देर के लिए होश आ जाती है और शिनिची अपनी माँ के सर को काट देता है, जिससे पैरासाइट मारा जाता है। एंड में हम देखते हैं कि जो पैरासाइट मेयर इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था वो इलेक्शन जीत जाता है और पूरा शहर अब पैरासाइट्स के कंट्रोल में आ गया था। यहाँ पर हम एक मिस्टीरियस पैरासाइट गोटो को देखते हैं, जो कि शायद इन पैरासाइट्स का लीडर है।
सिनीची अपनी गर्लफ्रेंड सातोमी को हॉस्पिटल में देखने जाता है, जहाँ पर वो सारे पैरासाइट्स को मारने का डिसीजन लेता है। और फिर हम देखते हैं एक जासूस को जो न जाने कब से सिनीची पर नज़र रखे हुए था। एंड इसी के साथ पैरासाइट पार्ट 1 ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी दूसरी पार्ट जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में पार्ट 2 लिखकर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब याद से कर लें और बेल को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं